ये बात को समझो, डिफरेंस समझो। तो कम अकल किस हिसाब से, लाइक नॉलेज के हिसाब से? चले आपको ऐसा हर करता हूँ, तरीके आपको से हदीस पूरी पढ़ा देता हूँ, आपको हदीस पूरी पढ़ा देता हूँ कि मतलब बड़ा इम्पोर्टेंट। मैथ में कम अकल या साइंस में कम हर अकल, चीज किस में कम हिसाब से? अकल, हर चीज में जनरल आपकी अकल ही कम है, डिफिशिएंट इन नॉलेज, ना कि से हाँ, तो अकल है आप। इतनी सारी लड़कियां नीट में भी टॉप लड़की ने किया, नहीं इस तो बार कोई मोहम्मद आपके को लड़की नहीं ना रस, पता था, मोहम्मद तो झूठा। फिर आपके रसूल, तो फिर आपके रसूल की बात जो है वो तो गलत साबित हो गई। तो भाई आप किस खुद भी हिसाब एक से कम बीटेक अकल है। हो सकता है ना एवरेज पूरी दुनिया के वुमेन को लिया हो और एवरेज पूरी नहीं दुनिया के मेन को लिया नहीं हो और फिर उसको नहीं तो वो थोड़ा कम नहीं आया हो। नहीं, कोई एवरेज, पहली बात तो रसूल ने कोई ऐसा एवरेज नहीं लिया है, एक चीज वो। दूसरी चीज, कोई आपको स्टडी, कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी कि अच्छा, तो दुनिया भर में सुनो, ओवरऑल हमारी औरतें जो है। हजरत हाँ बोलो। अम्मा आयशा की भी क्या अकल आधी थी, तभी उन्होंने हाँ इतने जी, सारे हदीस लिखे हैं। हाँ हाँ, जी, इसीलिए ऐसे तो कैसे थी देखिए, मैं बताता हूँ, अम्मा आयशा की भी अकल भाई? आधी थी हर रसूलुल्लाह के हर साथ। हर अरे हर महिला की अकल आधी नहीं बोला होगा हाँ उन्होंने, जी, उन्होंने हाँ बोला जी, हाँ जी, एवरेज। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, एवरेज एक महिला की अकल। हाँ जी। अच्छा, नहीं तो एक नहीं, तो एक जेनेरिक, मिनट, एक एवरेज, सुनिए सुनिए, एक बात सुनिए, सुनो तुम तो जेनेरिक रहने स्टेटमेंट दो, है। तुम तो जैसे तुम्हारे वो उस पे प्रोफाइल पे टारगेट बना हुआ है ना, तुम तो एक दिन पकड़ाओगे। तो तुम यार, ये दीदी थोड़े थोड़े देर में तुझे धमकियां देती है यार एडम। यार स्क्रीन दिखाओ यार, हदीस पढ़ते हैं, मजा आएगा। एक नहीं, असल क्या में एक दीदी को एवरेज मानना ही नहीं है कि वो कम अकल है, वो ये देखिए दूसरी औरतों को कम अकल मान रही है, लेकिन खुद नहीं खुद नहीं को नहीं नहीं कम अकल नहीं मानना है मैं दीदी को। नहीं नहीं, मैं दीदी, एक बात पूछ रही हूँ आपसे कि दीदी आप जेनेरिक एक है, एवरेज। जेनेरिक, जेनेरिक स्टेटमेंट अरे है ये, भाई, देखें। तू तो रहने दे। देखें, मैं उनसे मोहम्मद साहब पूछ कह रही हूँ रहे हैं, ना। आई हैव नॉट सीन एनीवन मोर डेफिशिएंट इन इंटेलिजेंस एंड रिलीजन देन वुमेन, you women. A cautious, sensible देन man यू could be led एंड astray हु इज by some of हु you, इज टॉकिंग by टू? some of you, और सुन ले, by some of you, तुम लोगों के कुछ लोगों से एक cautious, sensible man भी घबरा हो जाएगा। The woman asked, औरतों ने पूछा, ओ अल्लाह मैसेंजर, what is the deficiency in our religion? इंटेलिजेंस, हमारी डेफिशिएंसी क्या है अकल के अंदर? एंड पढ़ रिलीजन। लिया पूरा। तो मोहम्मद ने कहा, इट इज नॉट एविडेंस दैट टू वुमेन इक्वल टू द विटनेस ऑफ वन मैन। क्या कुछ औरतों के लिए है कि दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है, या सब औरतों के लिए है? ऑब्वियसली सब औरतों के लिए है। दे रिप्लाइड यस। ही सेड दिस इज द डेफिशिएंसी इन हर इंटेलिजेंस। ये औरतों की डेफिशिएंसी है इंटेलिजेंस में। Isn't it true a woman can neither pray nor fast during menses? जब माहवारी आती है तो औरतें ना तो नमाज पढ़ सकती है ना रोजा रख सकती हैं। द वुमेन रिप्लाइड इन अफर्मेटिव यस। ही सेड दिस इज द डेफिशिएंसी इन रिलीजन। तो आप तो दीन में भी और दुनिया में भी दोनों में डेफिशिएंट हैं। बाय बाय। हाँ दीदी, ये कहाँ की हदीस है? सही बुखारी हदीस नंबर 304। नम सब बता दिया। ये कहाँ लिखा है? ये तो लिखा है, हाँ लिखा सही है। बुखारी हदीस 304। कोई तो कारण होगा जो उन्होंने कहा होगा। कोई तो कारण होगा ये। अरे यही तो प्रॉब्लम है ना दीदी, आप कम अकल है, बीटेक कैसा पास कर लिया आपने? और जो जो नीट में टॉप कर रही है लड़कियां, वो सब कैसे कैसे कर ली है दीदी? इसीलिए बोल रहे, देखो हर जगह पे हमने बताया कि रसूलुल्लाह किधर भी एक रोल मॉडल के तरीके पे फिट हो ही नहीं पा रहे। बांधी बच्ची से शादी की, वो भी बुढ़ापे की उम्र में, 55 साल में बच्ची से शादी की, उसके भाई साथ बच्ची नहीं सेक्स थी, किया। वो बच्ची नहीं थी भाई। हाँ 9 साल की बड़ी क्या? थी। आप बच्ची हैं बड़ी हैं? आप उस भाई मैं हिसाब से बड़ी तो आप हूँ। बूढ़ी हो गई है। एक मिनट एक मिनट, अगर 9 साल की बच्ची बच्ची नहीं है, बड़ी है, तो इस हिसाब से आप 24 साल की है, तो आप तो फिर बूढ़ी हो चुकी है अभी। बुड्ढी माई। हाँ भाई 24 दीदी? साल में कोई बुढ़ा होता है? कभी 24 तो साल फिर का हाँ, 9 तो कोई साल में नौ कोई बड़ा साल भी नहीं में कोई होता। बड़ा होता है? 9 साल में कोई बड़ा होता है, अडल्ट और होता है ऐसा नहीं है 9 साल में? भाई वो हो गई होंगी। देखो उन्होंने 3 अरे साल वेट तो किया ना। या अल्लाह। कहाँ से लाते हो दीदी, कितना? साहिल, वो तेरे पीछे तो दीवार है, उसमें सर मार दे यार अब जाके। बहुत पीछे है यार, साइड वाले पे अच्छा, मारता हूँ इधर। ये जो इंटेलिजेंस का ये अरे वो छोड़ो उनका बात, वो मर गई। मेरा एक बात बताओ, ये जो इंटेलिजेंस का कौन है मर गया? ये कौन मर गया? अरे अम्मा आयशा की डेथ हो गई ना,
हाँ मर तो गई? क्या हुआ, उनके अच्छा। साथ तो नाइंसाफी हुई ना। जस्टिस फॉर आयशा। जस्टिस फॉर आयशा, एवरीवन, जस्टिस फॉर आयशा, हैशटैग जस्टिस फॉर आयशा। अच्छा दीदी मेरे को एक बात तुम बताओ, ये बताओ, ये डिफिशिएंसी इन हर इंटेलिजेंस ये किस हिसाब से लिखा हुआ है? क्योंकि यही दो तो आपको दो सोचना है मर्दों कि रसूलुल्लाह ने क्यों कहा ऐसा। आपको सोचना है रसूलुल्लाह ने क्यों इतनी बड़ी बात कह दी। देखिए ये हिट हुआ ये पॉइंट दीदी को, असल में जब से इतनी सारी बात हिट नहीं हो रही थी, ये पॉइंट हिट हुआ है दीदी को कि रसूलुल्लाह ने औरतों को कम अकल कहा है, और दीदी भी उसमें शामिल है। अब दीदी के ईगो को हर्ट हुआ है। भाई ईगो नहीं हो रहा है मेरा। ईगो नहीं, अरे ईगो नहीं। अल्लाह कहता है जिसके पास ईगो है वो जहन्नम में सड़ेगा। नहीं, ईगो नहीं कहना साहिल, ईगो नहीं कहना। अच्छा, ईगो नहीं। लेकिन ईगो हर्ट हुआ है, दीदी का ईगो हर्ट हुआ है। लेकिन अगर आप या ईगो तो का ये लफ्ज यूज दीदी को करेंगे मानना जहन्नमी बन पड़ेगा। जाएंगे। दीदी ये मेरे आ- पापा से आपके पूछो। अरे रे रे रे, किससे बात पापा कर से दी, दीदी का पापा से बुलावा आ रहा है पूछेंगी, शायद। पापा से पूछेंगी, पापा से पूछेंगी, वो कह रही हैं। अच्छा पापा से पूछोगे दीदी, आप कम अकल रसूलुल्लाह। देखो मैं अभी समराइज करता हूँ, उसके बाद फिर हम दूसरे को मौका देंगे कि आप जिसको रोल मॉडल मान रही है, कई सारी खामियां हैं। बच्ची के साथ शादी की, ठीक है, बच्ची के साथ सेक्स देखो किया। भाई वो सब पास में हो गया। मुझे अरे तो मतलब पास में, अब अच्छा और अच्छा अभी अच्छा मेरी अच्छा, मेरी मेरी लाइफ में पर्सनली उसका इफेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है? हमारे होता है ना। पाकिस्तान में इफेक्ट हो रहा है, हमारे पाकिस्तान में इफेक्ट हो कैसे रहा है। इफेक्ट हो रोज रहा है भाई? रोज रोज किसी ना किसी तो छोटी भाई बच्ची के साथ शादी कर रहे पाकिस्तान हैं। मेरी नहीं बला से पाकिस्तान गर्द में वो जाए। मोहम्मद की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, हाँ तो भाई मेरी लेकिन बला से जाए जाती है। अरे गैरत है दीदी जो देखो, करे। देखो देखो दीदी, आपकी लाइफ में इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि ये जो काम रसूलुल्लाह ने किया था, ये सही किया था या गलत किया था, जबकि उनको रोल मॉडल समझा जा रहा है। सवाल ये चीज का है। एक बच्ची तो के उन्होंने साथ आधी उन्होंने शादी आधी की। अकल आधी अकल हाँ तो इनको, देखिए। यही कह रहा हूं एडम, इनको यहाँ पे हिट हुआ है पॉइंट कि रसूलुल्लाह ने अरे इनको देखिए, आधी अकल वाली कैसे कह दिया। यही हिट हो रहा है। देखो बाकी सब चीज दीदी कह रही है, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि रसूलुल्लाह ने जेबा दीदी को कम अकल कैसे कह दिया। तो अब तो जेबा जी, आप ये ही तो गेम सोचो खराब हो गई। गेम कि खराब हो गेम गई खराब हो गई पूरी। अच्छा और क्या लड़कियों के अधिकार है? कोई भी नहीं। मैंगो, बाबा जी का ठुल्लू। अच्छा मैं बता देता हूँ, और एक चीज बता देता हूँ। रसूलुल्लाह मैं कहते एक हैं सेकंड दीदी, इसके स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। अच्छा कुरान हाँ, पता ले क्या लो। कहता है? तो आपके ये- आपके आपके बारे में कुरान पता है क्या कहता है? आपको एक अधिकार दिखाता हूँ। आपके बारे में कुरान कहता है अगर लड़ाई हो दो ग्रुप्स की आपस में, दो मुसलमान ग्रुप्स की आपस में, और एक ग्रुप जो है ना वो दूसरे ग्रुप की कुछ औरतों को मार दे, ठीक है, तो कुरान क्या कहता है कि तुमने उस लोगों को नहीं मारना, तुमने उस ग्रुप के औरतों को मारना है। यानी कि आप घर में बैठी हुई हैं लेकिन आप मर जाएंगी। मतलब फिर से एक बार बताना। मैं गया और मैंने आपके पापा के साथ लड़ाई की, ठीक है, मैंने हाँ भाई समझ गई। लाइक ओके। लड़ाई होगी तो आपके वॉर पापा फील्ड के में साथ होगी ना। कुछ, आपके पापा नहीं, लड़ाई वारफील्ड नहीं है, वारफील्ड की बात नहीं कर रहा, आम लड़ाई, घरेलू लड़ाई, मोहल्लेदारी की लड़ाई, ठीक है। अच्छा मैंने आपके पापा के साथ लड़ाई की। आपके पापा के साथ हाँ। दो औरतें भी शामिल थी और मेरे साथ दो ओके। औरतें भी शामिल थी जो आपके पापा के साथ लड़ाई करने आई थी। अब लेट्स हाँ। से कि आपके पापा ने मेरी साइड की एक औरत को कत्ल कर दिया लड़ाई के अंदर। अब मैंने आपके साथ लड़ाई की, लीगल रेट्रीब्यूशन लेनी है, लीगल रेट्रीब्यूशन लेनी है। मैं आपके पापा को नहीं मार सकता, हालांकि मारा आपके पापा ने मेरी, लेट्स से मेरी कोई बहन थी, मारा आपके पापा ने मेरी बहन को है, मैं आपके पापा को नहीं मार सकता। भाई मेरे पापा मैं पे मत जाओ यार। आपके पापा की तुम किसी कोई बेटी बात- को मारूंगा या उनकी किसी बहन को मारूंगा, ये कुरान कहता है। यार तुम्हें पता नहीं प्रॉब्लम क्या है। मैं पापा पे मत जा भाई। सिखा रहा हूँ ना, ये देखिए, ये देखिए, ये कुरान देखते हैं, वैसे पहले ये कुरान कौन सा दिखाएं, है? कुरान दिखाएं, कुरान दिखाएं, कुरान दिखाएं। नहीं आप मुझे बता तो मैं देख देती हूँ कोई ये दिक्कत देखें, नहीं है। कुरान की आयत है सूरत नंबर 2 की, सूरह बकरा की आयत नंबर 178। ओ यू हु हैव बिलीव्ड, ओ मुसलमानों, प्रिस्क्राइब्ड फॉर यू इज लीगल रेट्रीब्यूशन फॉर दोज मर्डर्स। तुम्हारे लिए कत्ताल का लीगल रेट्रीब्यूशन क्या है? द फ्री फॉर फ्री, द स्लेव फॉर स्लेव एंड फीमेल फॉर फीमेल। यानी कि अगर मैंने किसी की फीमेल मारी है तो वो मेरी वो फीमेल मार anti सकता है, मुझे family। नहीं, वो मुझे नहीं मार सकता, मेरी फीमेल मारेगा।
इसके लिए आप असबाबुल नज़ूल में जा सकती हैं, तिबरी की तफसीर में जा सकती हैं, कुर्तबी के अंदर जा सकती हैं और आप वेरीफाई कर सकती हैं। मारा मैंने है, मुझे नहीं मारोगे, आप मेरी फीमेल को मारोगे, क्यों? हाँ बोलो, हाँ क्या? क्या मतलब क्या? हाँ समझ गई। मारा मैंने आपकी फीमेल को है, लेकिन आप मुझे नहीं मार सकते, मेरी फीमेल को मारेंगे, ये क्या चक्कर है? कातिल मैं, फीमेल होने में मरेगी मेरी बेटी, नुकसान है, फीमेल होने में नुकसान है। और बात खत्म है इसकी बात। हाँ भाई मैं समझ उस सकती है जमाने में आपकी। पैदा नहीं हुई, मुझे बहुत खुशी है। अरे ये कुरान है, ये तो आज भी जायज है आप पे। हाँ बिल्कुल, हाँ लेकिन ना, आज ये नियम नहीं है ना भाई भारत में। अरे नियम को गोली मारे कुरान, अगर आप अभी लगवाती हैं इंडिया में शरिया, तो ये नाफिज होगा कि नहीं? भाई तब तक मैं मर जाऊंगी, ये तो पक्का है। अच्छा, यानी कि आप कहती है कि आपने शरिया में रहना नहीं, लेकिन इस्लाम छोड़ना नहीं। हाँ आप वाकई डेफिशिएंट है इंटेलिजेंस के अंदर, मोहम्मद ने सही कहा था। आपकी इंटेलिजेंस वाकई डेफिशिएंसी में है। ऐसे कैसे चलेगा दीदी? भाई मुझे नहीं रहना है, नहीं ये इसको डेफिशिएंट नहीं बोलते, इसको साहिल साहिल यार, ये देख जरा, कह रही है शरिया नहीं चाहिए, कुरान में मानूंगी नहीं, लेकिन मैं रहूंगी मुसलमान। यार क्या चक्कर है यार? मोमिनी। अच्छा, इन्होंने एडम, लेट्स हिट दी, एक मिनट, अरे क्या बनोगे आप अपने परिवार अरे से एक मिनट छूट जाओगे? दीदी एक मिनट रुको, लेट्स एडम, लेट्स हिट दी। सीरियसली आई डोंट थिंक शी हैज डन बीटेक, सो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया है। चलेगी जिसमें भी किया आपने, कोई मसला असल नहीं में है। दीदी को और देखो, गवर्नमेंट कॉलेज से किया है, ठीक है। WBUT में एक मेरा मिनट, रैंक 2800 था, बता रही थी मैं। दीदी को सबसे ज्यादा बात यही चुभी है कि रसूलुल्लाह ने उनको और ना एक खान को मैं कम ये भी अकल बोलना कहा है। चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा ना इंटेलिजेंस नहीं चाहिए होता बीटेक करने दीदी के लिए, आप भी ठीक बहुत है? बड़ी मुनाफिक और है, मैं- आप बहुत बड़ी अरे और मुनाफिक है। मुझे मेरे यहाँ पास पे ना गलती, ऐसा नहीं है, मेरे को यहाँ पे पिघल गई दीदी, 8.0% मिले हैं, ठीक है। दीदी यहाँ पे दीदी पिघल गई। सीरियसली मुनाफिकत कर रही है, मुनाफिकत। तू चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे पैर की जूती। अच्छा दीदी मेरी बात सुनो, दीदी क्या आप अपना आईब्रो बनाती है? हाँ अरे ना कर साहिल। अरे नहीं, इन्होंने कहा हाँ बनाती है ना दीदी। जन्नमी फुल मैं जन्नमी। जॉब हाँ, करती हूँ भाई, तो तो बनाते हो ना? हाँ हाँ, रसूलुल्लाह आप पे लानत भेज रहे हैं, लानतुल्लाहि अलैह, जो आईब्रो बनाए। आईब्रो हाँ? बना दे। भाई उस जमाने में कौन आईब्रो बनाता था, जब बताना, मतलब ये सब करते तुम लोग थे। बना के बोल रहे हो। टैटू हजरत भी आयशा होता था, बनाती थी। टैटू भी होता था, आईब्रो भी बनाते थे, ठीक है। बाकायदा रसूल में टैटू का भी जिक्र है और आईब्रो के बाल प्लग करने का भी जिक्र है। मुझे ये बताओ कि आप आईब्रो बनाती है और जिसके लिए आप मरने मारने के लिए रेडी हो गई है, एडम का, मेरा और मुन्ना भाई का सामान आप काटने के लिए रेडी हो गई है, आप सोचो वो रसूल आपको लानती कह रहे हैं, लानत भेज रहे हैं आप पे, क्योंकि आप आईब्रो बनाती है। एक तो आपको कम अकल बता दिया रसूलुल्लाह ने, अब जो आईब्रो बनाती है रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि आप लानती है। अच्छा और यहीं पे खत्म नहीं होता। एक खान को मैं अच्छा सुनो, एक खान को मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं जनरल कैटेगरी हूँ, ठीक है। जनरल कैटेगरी कौन सी थी? इस्लाम में कैटेगरीज कब आई थी? अरे वो नहीं, वो पढ़ाई की बात कर रहे हैं वो। को बोलना चाह रही हूँ। हाँ नहीं मैं समझ गया दीदी। अरे दीदी मैं समझ गए दीदी, आप इंटेलिजेंट है, आप कोई माइनॉरिटी कोटा में नहीं गए हो, आप जनरल कैटेगरी में गए हो, इसी वजह से आपको ये बात चुभ रही है कि रसूलुल्लाह ने आपको कम अकल कहा है। वो छोड़ दीजिए अभी, एक तो आप कम अकल, मैं अपने, मेरा बड़ा भाई इंजीनियर है, उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट। लेकिन दीदी आपको मोहम्मद ने कम अकल कहा है ना, और मेरी आपको कम अकल कह रहा है। छोटी बहन अरे तो डॉक्टर है, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से। ये बता दे, मोहम्मद चुप कर, अबे तू चुप कर, तू झूठा है। साहिल भाई एक बात बोलूं क्या मैं? अच्छा बोलो दीदी, मैं क्या बोल रहा हूँ, दीदी सुनो, दीदी मेरी बात सुनो। दीदी मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम है क्या? आप है ना, एक बार है ना अपने हाथ से कुरान लो और उसको मीनिंग के साथ, जो लैंग्वेज आपको बराबर समझ में आती है ना, उसमें लेके बराबर से उसको रीड करो बराबर से।
एकदम बराबर से मीनिंग के साथ कुरान पढ़ो और अपने आप को जवाब दो क्या सही है क्या गलत है। आप पढ़े लिखे हो ना, तो आपको समझ में आना चाहिए। एक बार आप ट्राई तो करके देखो क्या लिखा है उसमें, आपको खुद को मालूम पड़ेगा क्या लिखा है उसके अंदर। ये कोशिश जो तो करो कट्टरता आप दीदी। बता रहे हो ना दीदी, इससे ही पूरा धर्म खराब, इससे ही इस्लाम खराब हो गया। कट्टरता की वजह से इस्लाम का नाम इतना खराब हो गया है। पर हम ये बात नहीं बोल रहे है, आपको इस्लाम मत फॉलो करो, आप फॉलो करो, लेकिन ये गला काटने वाला बात ये अच्छा नहीं दिखता है। बात करने से आपका, इससे आपका क्रेडिट खराब हुआ, इससे आपकी इज्जत खराब होती है। आप ऐसा बात करते हो तो भाई ठीक है साहिल भाई, मैं- आप बात करो। अच्छा हाँ। कोई वैसे लड़की बाकी- क्या आर्मी में नहीं जाती? बाकी इनको वो होमवर्क क्या दे गले दें, नहीं काटती? इनको होमवर्क दे दें, एक अब एक बाद बात में करेंगे बताइए, इनसे काम। कोई हाँ लड़की कोई लड़की नहीं, क्या इनसे आर्मी मैं में नहीं एक जाती? लास्ट, अच्छा सुनो दीदी सुनो, मैं लास्ट चीज आपको कह रहा हूँ कि एक तो रसूलुल्लाह ने आपको कमाकल कहा है, जिसका आपको बहुत दुख है। इस बारे में आप सोचेंगी कि जो शख्स आपको कमाकल कहे उसको आप रसूल क्यों मानेंगे, एक चीज ये। दूसरी अच्छा चीज, एक आप बात आईब्रो बताइए, बनाती है, अरे मेरी आपको, बात हाँ, तो कम, आपको वायलेंस में अरे प्रॉब्लम है कंप्लीट तो, और ये कंप्लीट तो करने दो दीदी, कंप्लीट तो करने दो। दूसरी चीज कि आप आईब्रो बनाती है क्योंकि आप जॉब करती है, पढ़ी लिखी है, लेकिन रसूलुल्लाह आपके ऊपर लानत भेज रहे हैं। अच्छा दोस्तों, यहीं तक खत्म नहीं हुआ मामला, अभी क्लाइमेक्स बाकी है। क्लाइमेक्स क्या है अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कि दीदी कल की तारीख को आपकी शादी होती है, ठीक है, और आप जो है वो किचन में रोटियां बना रही है आए ओवन में, भाई ठीक है। मैं क्यों बनाऊंगी किचन या- में रोटियां? मेरे पति के हाथ जल गए हैं क्या, कट अरे गए हैं? अरे अच्छा पति से रोटियां अच्छा, बनवाएगी ये। अच्छा ये सुनो पति तो से सही रोटियां दीदी, बनवाएगी यार। भाई सुनो मेरे ना घर में दीदी। ना ऐसा नहीं होता। मेरे पापा ने आज तक कभी मुझे जूठा उठाने के लिए भी नहीं कहा, क्योंकि मुझे नहीं पसंद। अरे अरे तुम बहुत दीदी मुझे दीदी जूठा दीदी उठाना पड़ेगा, दीदी लेकिन मेरे पापा ने कहा साहिल भाई एक अगर मिनट, तुम्हें नहीं पसंद तो दीदी कुछ भी अच्छा करना। बात सुने, आपके घर में पापा रोटियां बनाते हैं या मामा? दीदी आती है बनाने। नहीं, काम पापा करने के रोटियां बनाती हैं या मामा? साहिल भाई आप Depend दो करता तीन है। मेन हदीस है ना, जो दो तीन मेन हाँ, हदीस खाली इनको बता दो जरा यार दीदी। मुन्ना भाई दीदी को एक दो सवाल का तीन जवाब ले मेन लेने। हदीस बता दो खाली। एक वो हाँ। रोटी वाली हदीस, ऊंट पे बैठी हुई औरत को भी हाँ। नीचे उतरना पड़ता है, वो हदीस समझे। हाँ ये आईब्रो वाली हदीस, ये दो तीन हदीस इनको इंग्लिश में बता दो साहिल भाई। हाँ, लेकिन एक एक, हाँ एक, एक सवाल का जवाब लेने दे। आपके घर में पापा रोटियां बनाते हैं या मामा? ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे घर में खाना कोई भी बना लेता है। और मतलब दीदी कभी मैं बना पापा लेती हूँ, रोटियां पापा भी बनाते बना। हैं या मामा? ये पूछा है, सिंपल सवाल। मामा बनाती हैं पापा? सुबह में जनरली पापा ही खाना बनाते हैं, शाम अच्छा को दीदी रोटी की पर्दा बात लेती, रोटी दीदी रोटी बुरखा रोटी पहनती कि नहीं ये पूछो जरा एडम भाई, दीदी बुरखा पहनती है कि नहीं? रोटी इस पे पापा नेक्स्ट बनाते हैं नेक्स्ट मामा? स्टेप में जाते हैं मुन्ना हाँ, भाई, मामा नेक्स्ट स्टेप भाई में जाते हैं। रोटी हम रोटी लोग मामा बनाती है पापा? हम लोग दरभंगा के हैं, मतलब मधुबनी, बिहार में दरभंगा मधुबनी है ना, वहाँ के हैं हम लोग। भात खाते हैं, मतलब चावल खाते हैं, जिसको भात चले, कहते हैं। चपाती चपाती मामा बनाती हैं? जब भी चपाती बनाती हैं अरे वो मामा बनाती हैं या आपके पापा बनाते हैं? जब भी घर में कभी तो चपाती बनती होगी। अच्छा चावल हाँ। पकड़ लो ना यार, चावल नहीं, बनाते पहले पकड़ रोटी, लो पहले ना। रोटी। साहिल पहले रोटी, साहिल पहले रोटी। हाँ रोटी मामा बनाती हैं पापा, चाहे महीने में एक दफा बने, मामा बनाती हैं पापा? अरे भाई मैं बाकी छोड़ो, मेरे दादाजी भी बनाते हैं। अरे अभी मैं पूछ रहा हूँ, घर में आपकी मामा रोटी बनाती हैं, आपके पापा चाहे महीने में एक दफा बने? रोटी हाँ। मैं बनाती हूँ, मम्मी भी बनाती है, पापा तो रोटी अच्छा बनाते ये हैं। भी बनाती है, ये भी बनाती है, मम्मी भी एडम ये भी साहिल, बनाती है। खत्म हो गई, बनाती है। हाँ सुनो हाँ, सुनो दीदी, अभी लेकिन- सुनो। हाँ मैं बनाती हाँ, हूँ, बनाती हूँ, बट मेरे घर में अरे ऐसा नहीं है कि आगे का आपको खाना- मेरे सस्पेंस तो, अरे दीदी घर में आगे का सुबह पापा ही सस्पेंस तो खाना सुनो खाते हैं। दीदी, आगे हाँ। का सस्पेंस तो सुनो। सस्पेंस क्लाइमेक्स बाकी है बोला ना मैंने। दो जगह तो आपको, एक जगह लानत पड़ी और एक जगह पे आपको जो है वो कमाकल कहा है। तीसरा सस्पेंस सुनो। भाई हम और लोग क्लाइमेक्स हमारे है। घर में ना, मतलब जिसको भी लगता हो ना कि रोटियां बनाने से, अरे हमारे घर में मान ना ऐसा लिया कुछ भी नहीं होता। दीदी, हम लोग के घर मान में बहुत लिया खराबी दीदी। है। अच्छा सुनो दीदी, देखो कल मेरी की दादी ने तारीख में पिछले जब, 8 साल से 7 साल से खाना नहीं बनाया, मेरे दादाजी अरे बनाते हैं। ये भाई ये दौड़ पिक्चर की संजय दत्त है यार। साहिल टक्कर मार ले दीवार में। अच्छा सुनो दीदी, सुनो मेरे को, दीदी हंसी आ गई खराब दीदी हो को। गया। अच्छा दीदी मेरी बात सुनो, क्लाइमेक्स सुन लो पहले, नहीं तो हमारा क्लाइमेक्स निकल जाएगा। सुनो दीदी, अभी जैसा मान लो कि कल की तारीख में आपकी शादी होती है। जोक मारना है ना तो बता देना। नहीं नहीं ठीक है? नहीं, हाँ नहीं जोक नहीं मार रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। कल की तारीख में आपकी शादी होती है, ठीक है, और आप जो है रोटियां बना रही है, ठीक है, थक वक के रोटियां बना रही है। अरे अगर मैं क्यों आप बनाऊंगी? ये
रोटी मैट अरे कभी रोटी मैट वो अच्छा चावल बना रही है, केक बन अरे $1,000 में आता है, $1,000। सुनो सुनो सुनो, केक बना रही है, चावल बना रही है, कुछ भी बना रही है आप किचन में, ओवन के पास खड़े होके या चूल्हे के पास खड़े होके, अगर उस हाल में भी आपका शौहर आपको बुलाता है डिंग डोंग करने के लिए, हम बिस्तरी करने के लिए, आप उसको मना नहीं कर सकती। मारूंगी। लेकिन थप्पड़ मारेंगे? अरे लेकिन अल्लाह और फरिश्ते लानत भेजेंगे आपके ऊपर, रसूलुल्लाह कह के गए। तो भाई उसको कॉमन सेंस नहीं है, वो इंसान हाँ है, तो ऐसे इंसान से रसूलुल्लाह क्या- को नहीं था ना कॉमन सेंस। अच्छा नहीं ऐसे कैसे अच्छा, लेकिन तुम्हारे रसूलुल्लाह ने अंदर अपनी नहीं है। बीवी के साथ ऐसा ही किया था। रसूलुल्लाह बाहर खड़े थे, उनके पास से एक औरत गुजरी, वो औरत गुजरी, रसूलुल्लाह का खड़ा हो गया। रसूलुल्लाह फौरन अंदर गए, उनकी बीवी चमड़े के ऊपर काम कर रही थी, उन्होंने बीवी को हाथ से पकड़ा, कमरे में लेके गए, सेक्स वक्स किया, बाहर निकले। अब बताएं रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल भी ना करें? नहीं लेकिन इन्होंने कहा है कि मैं चपेटा मारूंगी, लेकिन रसूलुल्लाह तो कह रहे हैं कि आपके ऊपर लानत बरसेगी, आप मना नहीं कर सकती, चाहे आप वो इस पे ऊंट पे तुम लोग बैठे ये हो, सब कोई कहाँ से सवारी पे। लेके आते हो? आप भी बता साहिल देते भाई, यार। साहिल भाई मैं बोल रहा हूँ यार, हदीस बताओ, लंबी बात करके मतलब नहीं, इनको हदीस बता दो यार इंग्लिश ये में। देखे हदीस है, ये तो दीदी सुने, हदीस है सही मुस्लिम की 1403A। जाबिर रिपोर्टेड अल्लाह मैसेंजर saw a woman and so he came to his wife Zainab। उन्होंने औरत को देखा गली में, उनका बस जज्बात खत्म हो गए। अब जैनब उनकी बीवी के पास आए, as she was staining a leather, वो चमड़े के ऊपर काम कर रही थी, and Muhammad had sexual intercourse with her, मोहम्मद अपनी बीवी के साथ फौरन सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। He then went back to his companion and told them, वो वापस दोबारा अपने कंपेनियन के पास गए मोहम्मद साहब, सही मुस्लिम की हदीस है, और क्या कहा उनको जरा देखिएगा। The woman advanced and retires in the shape of a devil। ओ आप शैतान भी हैं। So when one of you sees a woman, he should come to his wife, for it will repel the feel of his heart। तो मोहम्मद साहब तो ठरकी थे फुल। ये कहाँ लिखा हुआ है? साहिल भाई एक सही मुस्लिम में साहिल भाई 1 मिनट, एडम भाई 1 मिनट, इनको ना, इनको ऐसा समझ में नहीं आने वाला है एडम भाई, इनको ऐसा समझ में, तुम कितना भी सर पढ़ोगे ना, ऐसा समझ में नहीं आने वाला है। साहिल भाई मैं क्या हाँ। बोल रहा हूँ, दीदी सुनो, आप है ना यूट्यूब पे डालो एक कीवर्ड, मैं बोलता हूँ आपको, अगर बीवी जिमा करने को मना करे तो क्या है, इतना खाली यूट्यूब पे डाल के आप सर्च करो, उसके बाद आप बात करने आओ। क्या करने को मना करे तो? जिमा करने को मना करे तो, जमा सेक्स, जिमा मीन सेक्स, अगर बीवी सेक्स के लिए ना बोले तो उसका क्या है ना, 2-4 मौलाना लोग के बयान सुनो, उनको हदीस का रेफरेंस देके मौलाना लोग आपको बयान में बता देंगे, आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा वो चीज। और ये भी सर्च करो, आईब्रो बनाना इस्लाम में कैसा है ना, ये भी आप सर्च करके, आप खुद सर्च करो, हम पे भरोसा मत करो, आप खुद सर्च करके देखो एक बार यूट्यूब पे, आपको मालूम पड़ जाएगा, बहुत सारी वीडियोस आ जाएगी। रियल लाइफ में बिल्कुल। कौन मानता है? अरे लेकिन रियल लाइफ में नहीं, तो इस्लाम, मुनाफिक है ना। इस्लाम किसको बोलते हैं दीदी, इस्लाम किसको बोलते हैं, इस्लाम इसको बोलते हैं जो कुरान में लिखा गया है उसको फॉलो करने को इस्लाम बोलते हैं, और ऐसे हदीसों फॉलो को भी, करने वाले को इस्लाम नहीं बोलते हैं, जो ऐसा ही हदीसों को भी। इसको हदीसों को मॉडरेट भी। मुसलमान बोलते हैं। हाँ। समझ रहे हो आप एक बार दीदी आप सुनो तो बात को, दीदी आप बात तो सुनो पहले, आप एक बार चेक तो करो, आप जाके खुद चेक करो ना, हमारे पे भरोसा मत करो, हम लोग मुनाफिक लोग हैं। आप अपने मौलाना लोग को सुनो, मौलाना क्या बोलते हैं ना, आप अपने मौलानाओं को सुनो, मौलाना क्या बोलते हैं, उसके बाद आप उस बात का जवाब दो। आप बोलते हो ना कि आप थप्पड़ मारोगे, तो ऐसा कहा गया है कुरान में, जिस बीवी ने अपने हस्बैंड को ना बोला करने के लिए ना, उसको फरिश्ते रात भर लानत भेजते हैं, और जब तक उनका हस्बैंड नाराज रहता है तब तक फरिश्ते उनको लानत भेजते हैं फरिश्ते उनको। आप एक बार चेक तो करो। उसको भी कंसेंट देने की इजाजत है, मुझे भी कंसेंट देने की उतनी इजाजत है भाई। नहीं है ना, वो ना कह रहा नहीं है ना दीदी, अरे आप हमसे दीदी सुनो मेरी बात, आप हमसे बात करने से पहले एक बार चेक तो करो, आप क्रॉस चेक तो करो, आप क्रॉस चेक तो करो। हाँ पर रियल लाइफ में ऐसा, जैसे मैं जिससे शादी करूंगी तो हाँ तो ये रियल लाइफ की बात नहीं है, हम इस्लाम की बात कर रहे हैं दीदी, हम इस्लाम की बात कर रहे हैं। अच्छा, रियल लाइफ में तो ठीक बात है। रियल अच्छा, लाइफ में अच्छा, आप भी मुनाफिक और आपका खामद भी मुनाफिक इन रियलिटी। नहीं, लेकिन अगर आप शादी होगी, जैसे भैया की शादी हुई है, तो वो 6 महीने से एक दूसरे को जानते थे, बस मुसलमान होना चाहिए। मेरी मम्मी ने कहा तो वो दोनों कि मुनाफिक है ना, मुसलमान नहीं है, मुनाफिक है।
देखो मेरी बात सुनो है। दीदी, इसको अभी खत्म करते हैं क्योंकि बहुत देर से आप भी कोशिश कर हाँ रही है। हाँ, कोई नहीं लेकिन कोई नहीं। आप हाँ मुझे मेरी वो जो 2 हदीस बताइए ना, वो जो हाँ इंटेलिजेंट डेफिशिएंट वाला, वो वाली हाँ हदीस, और ये देखें, प्राइवेट ये चैट में वाली डाल हदीस। रहा हूँ, प्राइवेट चैट में डाल रहा हूँ। हाँ ये देखें, ये आखिरी वही हाँ, ये हदीस, मोहम्मद कॉपी की कर लो सेक्स लिंक। सेक्स हाँ की एंजॉयमेंट वाली, हाँ और हाँ, ये मैंने कर लिया मुनाफिक ऑलरेडी। ये आईब्रोज वाली, ये आईब्रोज वाली डाल दी। दूसरी वाली आईब्रोज वाली थी, तीसरी मैंने वो डाल दी भाई आईब्रोज आपकी। वाईब्रोज से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, दीदी मुझे मैंने तीनों डाल इंटेलिजेंस दिए वाली ना दिखाओ। यार, तीनों डाल दिए, तीनों ले लेना, ये ले पकड़, तीनों डाल हाँ, दिए। इंटेलिजेंस वाली। हाँ तीनों ले ले। और ये जो मोहम्मद साहब के साथ कोई बंदा आके डिंग डोंग मार रहा था, ये वो भी मैंने लिंक भी डाल दिया, जा सारा कुछ डाल दिया। भाई वो सबसे मुझे मतलब नहीं है, बस चल कोई इंटेलिजेंस बात, वाली। जिससे मतलब है वो ले ले, सब डाल दिए, तो जिससे तेरा अच्छा को मतलब है ये वो ले ले। ठीक है दीदी, आप है ना, देखो आप एक अच्छी धन्यवाद। दीदी है। मेरी बात सुनो दीदी, आप एक अच्छी दीदी है, दुनिया के मामले अच्छा, में ये इंटेलिजेंट उन्होंने है। इंटेलिजेंस के लिए हमेशा के लिए खाएगी, हमेशा आधी लिखो, इंटेलिजेंट पढ़ रहेगी लेना, इसमें। जाके पढ़ लेना, हदीस डाल दिए ना, दीदी ले को ले। सबसे भारी हिट एडम वही हुआ है, तुम मानो या ना मानो, दीदी का ईगो हर्ट हुआ है 110%। भाई मैं वो लिख नहीं है के, मेरे मैं अंदर। ब्लैंक पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। भाई मेरे दीदी घर में बात सिर्फ इस्लाम शाम सुनिए में, को दीदी, दीदी लास्ट में इस्लाम आती में है औरत की गवाही भी नहीं गिनते, मालूम है आपको? भाई आजकल दो गवाही औरत कौन चाहिए। लेता है, भाड़ में जाए गवाही। अरे यार, तो मैं तुम बोलती हूँ इस्लाम कि को ये जो मानते ही नहीं हो इंटेलिजेंस। दीदी। अरे दीदी दीदी तुम को अच्छा मॉडरेट आजकल। मुसलमान हो, तुम इस्लाम को मानते ही नहीं हो, तो आपके मुंह से ये बातें, गला काटने वाली बातें, ये सब बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं दिखती है। आप अच्छे दीदी हो, आपको ये सब बातें नहीं करना चाहिए। जो बात अच्छे आपने की दीदी, है ना कि काट डालेंगे, मार डालेंगे, ये बात सही भाई बात अगर नहीं है। कोई हम इंसानियत के लिए बात कर रहे हैं, हमको इस्लाम की कट्टरता खत्म करनी है। समझ रहे हो आप? हमको इस्लाम में जो कट्टरता है ना, मारा अगर काटा, ये चीज गलत है। अगर आपको सही चल लगता है? साहिल, ये साहिल चल मारना समझ गया। काटना आपको सही लगता है क्या आपको? भैया कट्टरता नहीं रहेगी ना तो इस्लाम नहीं रहेगा, ये मुझे पक्के से पता है। अरे वाह, क्या स्टेटमेंट है यार, इस्लाम कट्टरता नहीं रहेगी तो इस्लाम नहीं रहेगा, माशाल्लाह। साहिल इस्लाम भाई खत्म। यार, लेकिन सुनो मेरी दीदी, आप इस कट्टरता से, इस गंदगी से आप निकलिए। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है लाइफ में, जो कोई भी इसमें पड़ता है आप जैसा कट्टर सोच वाला बन जाता है, एटलीस्ट मारने के लिहाज से। बाकी उसमें तो आप इंटेलिजेंट है और पढ़ी लिखी है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो जो बातें आपको बताई गई है आप उस पर ध्यान देंगी, कोशिश करेंगी कि खुद के ऊपर ये फिट करके देखो कि आपको कोई यानी कम अकल कहे तो आपको, जाहिर सी बात है, नहीं अच्छा लगा तो आप क्यों ऐसे मजहब में आईब्रो बना रही, आप पे लानत है। आप जो है वो खाना बना रही, आपका एक शौहर बात है बोलेगा कि ये। और महिलाएं आज। साहिल साहिल एक सेकंड यार, बिफोर शी स्टार्ट्स अगेन, मैं जा रहा हूँ यार, सब लोगों को मेरी तरफ से थैंक यू सो वेरी हाँ मच, मैं भी जा धन्यवाद। रही हूँ, धन्यवाद। फिर मैं मिलेंगे। हाँ सॉरी, ये मैं दीदी तो कल तक मैंने बैठी इसको रहेंगी कर और दिया। बिला वजह हुज्जतें देती रहेंगी, नहीं नहीं हमें नहीं फायदा कोई नहीं। नहीं हम मैं ऐसा करेंगे, मैं नेक्स्ट टाइम जा आपसे रही हूँ। गपशप मजीद लगाएंगे। मेरी तरफ से सबको बाय हाँ बाय, धन्यवाद। टाटा, जय हिंद, और इंडिपेंडेंस डे सबको मुबारक हो। बाय टेक केयर। बाय, टाटा, जय हाँ हिंद। धन्यवाद धन्यवाद, ओके। बस हो गया। अरे दीदी धन्यवाद क्यों कह रही है आप? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ज़ेबा नाज हमारे साथ जुड़े हैं। जी हेलो मोहतरमा, जी फरमाइए। जी, सच वाला सर, मैंने ना आपका इंटरव्यू देखा, आपने इस्लाम छोड़ दिया, उसकी वजह से आपको आपके फैमिली से बहुत प्रॉब्लम हुआ। तो आपको क्या लगता है कि वो डिसीजन वर्थ इट था लास्ट में, मतलब अभी? नहीं नहीं, आप आपने फैन गलत बंद कर लीजिए। ज़ेबा नाज जी, आप फैन बंद कर दीजिए अपना। अच्छा, just a minute। वो डिसीजन आपको क्या लगता है वो वर्थ इट था? बस यही पूछना था और कुछ नहीं। नहीं, कौन सा डिसीजन है भाई? इस्लाम जिस वक्त जो है मेरी फैमिली ने मुझे छोड़ा, उस वक्त जो है मैंने इस्लाम को नहीं छोड़ा था, मैंने सिर्फ हदीसों के ज़ख़ीरे को छोड़ा था। हदीसों नहीं के जैसे कि ज़ख़ीरे को, जी सुनिए सुनिए, देखिए हदीसों के ज़ख़ीरे को छोड़ने की वजह से ज़ाहिर बात है मैं जो है नमाज नहीं पढ़ता था, मैं रोज़े नहीं रखता था। सिर्फ इस कारण, इस वजह से मेरी फैमिली वालों ने मुझे छोड़ दिया। जिस वक्त मेरी फैमिली वालों ने मुझे छोड़ा था, उस वक्त मैं कुरान पर, अल्लाह पर मेरा ईमान था। आप समझे बात को? आज सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के लिए था? क्या चीज? क्या ये चीज? आज सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के लिए है? नॉन मुस्लिम्स के लिए क्या था? आज सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के लिए है क्या?
नहीं नहीं नहीं, जो है मतलब ठीक है, आप आए, मुस्लिम नॉन मुस्लिम सभी जो है बात कर सकते हैं। ठीक है, आप जो ज्वाइन किए, जो है हम आपकी बात सुनेंगे। और क्या कहना है आपको? अच्छा, एक हदीस है, मुझे कल ही पता चला साहिल जी के चैनल से, कि महिलाओं के अंदर आधा दिमाग होता है। ठीक है, तो अब मैं एक महिला हूँ। आधा दिमाग नहीं, आधी अक्ल। आधा दिमाग आधी अकल मतलब वही। आधी अक्ल। ना, अब हम बिहार गवाही। हम बिहार जी से है ना, तो थोड़ी सी हिंदी है, मतलब जी जी, हिंदी ठीक है, एरिया से हैं, तो जी जी, ठीक है, ठीक। तो अभी अगर ये बात अगर मैं मतलब हदीस में है और कुरान में भी, मतलब मैंने देखी ऐसी चीजें जो सही नहीं है, बट जी मेरी फैमिली, अगर आपकी फैमिली मतलब इस चीज के लिए हो कि अगर आपको कोई कहे कि आपकी फैमिली में कि कुछ चीजों को इग्नोर करके ही जिंदगी ढंग से चलती है, तो आपको जी, लगता है कि अभी आप जो जिंदगी जी रहे हो, कुछ चीजों को आप इग्नोर कर देते तो आपकी जिंदगी ज्यादा बेहतर होती। नहीं खैर ठीक है, यहाँ हर एक की अपनी अपनी सोच है। मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी और बड़ी है। मैं उस मकाम पर हूँ जहाँ पर मैं दुनिया को सच्चाई बताऊं। एक तो होता है, देखें मेरे नहीं, सामने वो दो तो रास्ते। आप पढ़े लिखे भी हो ना अरबी में, जैसे मुझे कुछ भी ज्यादा नहीं पता, मतलब कुछ भी ज्यादा नहीं पता, और हाँ, मतलब कुछ भी नहीं पता एक्चुअली में। तो हम अगर हम थोड़ा बहुत, और हम मेरी फैमिली भी बहुत लिबरल है, मैंने बीटेक किया हुआ है, तो हमारे लिए मतलब, और शादी भी नहीं हुई है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमारे लिए अगर थोड़ा बहुत इग्नोर ही कर दें। लेकिन बात है कि फिर आप महिला हो और आप ही के बारे में ऐसी बातें हो रही है, तो फिर क्या करना सही है? नहीं खैर ठीक है, देखें अगर आप अपने पैर पर खड़ी हुई नहीं हैं, ये जो है, और जाहिर बात है आप नहीं नहीं, मैंने फाइनेंशियली या जॉब किया, सोशली साउंड नहीं नहीं हैं। नहीं नहीं, मैं फाइनेंशियली पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हूँ, मैं विप्रो में जॉब करती हूँ, मैंने बीटेक अच्छा किया हुआ है। अच्छा अच्छा, तो क्या उल्टे आप मैं जो है पैसे आप, भेजती हूँ घर पे, नहीं घर ठीक पे है, मैं मैं पैसे आपके, भेजती हूँ। नहीं ठीक है, सुन लीजिए सुन लीजिए। तो क्या आप अब ये आपको लगता है कि जो है आपको इस्लाम छोड़ देना चाहिए, या इस्लाम में ऐसी बातें हैं कि जिसके रहते हुए आप इस्लाम को जो है फॉलो नहीं कर सकती, आपको ऐसा लगता है? मैं ऐसे भी बहुत ज्यादा तो फॉलो नहीं करती थी, बट कल मुझे पता चला कि मेरे अंदर आधी दिमाग है, आधी अकल है, तो जी मतलब मुझे बस और कुछ नहीं पूछना, मुझे आपसे पूछना था कि आपको लगता है कि आपका डिसीजन वर्थ इट था इन द एंड, बस इतना पूछ जानना है मुझे। जी हाँ, मेरा तो डिसीजन जो है बिल्कुल वर्थ था, ये बात बिल्कुल सही, मुझे पछतावा नहीं है, मुझे अपने डिसीजन पर पछतावा नहीं है। हाँ, मुझे दुख इस बात पर है कि मेरी फैमिली वालों ने मेरी सच्चाई को समझने की कोशिश नहीं की। ठीक है, मैंने हालांकि अपनी वाइफ से ये बात कई बार कही कि ठीक है भाई, मेरी सोच मेरे साथ, तुम नमाज पढ़ती हो, तुम रोज़ा रखती हो, तुम्हारी सोच तुम्हारे साथ, लेकिन फिर भी हम एक घर में एक छत के नीचे रह लेंगे। तुम नमाज पढ़ो, नहीं रह तुम सकते रोजा तो। रखो, मैं तुम्हें जो है रोकूंगा नहीं, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। लेकिन मैं अगर नमाज नहीं पढ़ता तो तुम मुझे नमाज पढ़ने पर मजबूर नहीं करना। लेकिन तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं, हम एक साथ जिंदगी गुजारेंगे। मैं तो चाहता था कि उनके साथ जिंदगी गुजारूं, लेकिन वो नहीं चाहते थे। उनके मुल्लाओं ने या उनके दीन ने इस बात को जो है उनके उनके दिमाग में ये बात डाली कि नहीं, एक ऐसा शख्स जो नमाज का इनकार कर रहा है, जो रोजे का इनकार कर रहा है या रोजे नहीं रखता, तो तुम ऐसे शख्स के साथ, क्योंकि वो काफिर हो चुका है और इस उसके काफिर होने की वजह से तुम्हारा निकाह टूट चुका है, अब ऐसे शख्स के साथ तुम रहोगी तो गोया तुम उसके साथ जिना कर रही हो। उनके मुल्लाओं ने ये बात कही उनसे, ये प्रॉब्लम थी। पर वो मेरा तो उस सब का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपको आपके जी माँ बाप की शक्ल तक देखने को ना मिले, मतलब आप शक्ल भी नहीं देख सकते, आप अगर ऐसा हो जाए तो फिर। नहीं, अब देखें, ये दीन है ही ऐसा है ना मेरी बहन, ये दीन जो है, ये इस दीन की जो मुक़द्दस किताब है कुरान, ये वो कुरान ये कह रही है कि अब जाहिर बात है उनकी नज़र में मैं काफिर हूँ, मैं इस दीन को नहीं मानता, इसलिए मैं उनकी नज़र में काफिर हो गया। तो ऐसे काफिर के लिए कुरान क्या कह रहा है, यानी या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम औलिया,
यानी अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे अगर वो कुफ्र अपना लेते हैं जिस तरह से मैंने अपनाया है, तो उनके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक, कोई दोस्ती नहीं रखना है, उनके साथ बॉयकॉट कर लेना है। ये कुरान कह रहा है। वो तो सब तो इस ठीक है, कुरान मतलब की आयत के अनुसार उन्होंने मेरे साथ बॉयकॉट कर लिया। ये है मुश्किल। ठीक है। नहीं सचवाला जी, असल में मैं इनकी कैफियत को समझ रहा हूँ कि ये मेरी इनकी जिंदगी में पर्सनल ऐसा लाइफ, सच मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनको हाँ, ये मैं समझ दूर में भी आया रहती हूँ, कि मैं जॉब करती हूँ जी तो जी, दूर इस्लाम रहती में हूँ। मैं एक मिनट पूरी एक मिनट बहन, एक मिनट। इस्लाम पूरी में जिंदगी औरत अपने की पापा आइडेंटिटी, की इस्लाम में औरत की अक्ल, औरत की हैसियत मर्द के बराबर नहीं है। ये चीज इनके लिए थोड़ी सी हर्ट कर गई इनको, ऐसा मुझे लग रहा है। उसी पॉइंट पर है। अच्छा, आप यही मैं कहना चाह रही हैं मेरी बहन? नहीं, अच्छा, आपका हाँ, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है बताइए। यानी आप जो है, मतलब आप क्या क्या मैं प्रॉब्लम से जो पूरी है आप जिंदगी अगर मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। मैं पूरी जिंदगी अपने माँ मेरे पापा बहुत ही अच्छे इंसान है, मतलब अगर मैं कहूँ तो दुनिया के सबसे अच्छे फादर होंगे वो। मतलब एक बहुत ही ओपन माइंडेड इंसान है, पर और बहुत प्यार करते हैं। शायद हमारे भाइयों में हम दो बहनों को जितना वो प्यार करते हैं उतना हमारे भाइयों को नहीं करते, मतलब लिटरली। और जितना इंडिपेंडेंस और जितना विश्वास उनको है हम पर, उतना मतलब उनको नहीं है भाइयों पर। वो हम अकेले रहते हैं, पापा पूछते तक नहीं कि आप कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो, क्योंकि उनको भरोसा है। और सच में हम भरोसे के मतलब हम कुछ ऐसा करते भी नहीं है। बट जब से मुझे पता चला है कि मतलब मैं अपने मैं कैसे जीऊंगी अगर अपने मैं मैं नहीं अपने मेरी बहन, सच पापा वाला की जी, शक्ल नहीं देख असल में सकती जिंदगी में। जी जी अगर जी, मैं बिना अशा जी, आप बात कंप्लीट मेरी कीजिए। जी हाँ, मतलब बोलिए बोलिए, आप बोलिए। मेरी शादी नहीं हुई है तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हस्बैंड बच्चा वो सब का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस सब से मैटर भी नहीं करता। बट मेरे पापा मम्मी दादी दादा, मैं अगर उनको पता चल गया तो, और अगर अब शादी की बात होगी तो फिर मैं क्या करूं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, मतलब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। असल में नहीं अब मेरी ये बहन, इतना बड़ा देखिए इशू है सच वाला जी, जी जी हाँ, असल में इशू इस तो है सवाल का ये। जवाब हमारे पास भी नहीं है। नहीं नहीं, मैं आपको ये मशवरा दूंगा। देखिए, बात ये है कि जो बात आपके दिल में है अभी इसका इजहार किसी के सामने न करें, क्योंकि ऐसा है कि जो है स्पेशली नहीं नहीं, लेडीज अभी के लिए। मैंने इजहार करना भी नहीं है। अभी मैं मतलब पूरी जिंदगी बस वही पूछ रही हूँ कि मैं अब मुझे इजहार करना भी नहीं है। जी हाँ, देखें बस कि आप पूरी अपने जिंदगी माँ की बाप बात के कर ले। लिए, अपने जो है दादी के लिए, या अपने उन लोगों के लिए जो आप जिनको आप अजीज समझती हैं, उनके साथ आप रह लें। देखें, एक ऐसा है कि आपने देखा हो कि एक छोटा बच्चा वो छोटे छोटे खिलौनों से खुश होता है। तो अच्छा, जाहिर बात है वो जो खिलौने उनको आप दिला रहे हैं, तो जाहिर बात है वो खिलौना आपके लिए तो नहीं है ना, उन बच्चों के लिए है। तो बच्चों के लिए जब आप खिलौना दिला सकती हैं और बच्चे जब खिलौनों से खेलते हैं तो आप उनको देखकर खुश हो सकती हैं। तो देखें, असल में मजहब भी एक तरह का खिलौना है, इससे ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है। अब आप चूंकि मजहब की रियलिटी को समझ चुकी हैं, तो देखें कि आप जो है बड़ी हो गई हैं, और वो लोग आज भी जो मजहब के साथ रहना चाहते हैं वो दरअसल बच्चे हैं। अगरचे कि उनकी एज आपसे ज्यादा है, लेकिन वो यानी वो उनका जो है जो उनकी एक्चुअल सिचुएशन है वो अभी भी बच्चे हैं। तो आप उनके साथ बच्चों ही की तरह रहें, आप उनको खुश रखें। वो अगर जो है खिलौनों से खुश होना चाहते हैं तो आप उनको खिलौने दिला दें, और उनको खुश देखकर आप भी खुश रहा करें। ये मेरी आपको सलाह है। आप उन उनके पे सामने इजहार ये मत ना कीजिए। बताएं कि आप खिलौने से मत खेलें, नहीं, खेल उनको खेलने दो। अगर वो खुद मैच्योर होते हैं तो वो एक अलग बात है, क्योंकि आप मैच्योर हो चुकी हैं, आपको वो रियलिटी का पता चल चुका है, आप जो है समझदारी के उस मकाम पर पहुंच गई, आपको ये मजहब एक खिलौने की शक्ल में समझ आ गया, समझ आ गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो है इन बातों का इजहार अपने माँ बाप या अपने जो है जिनसे आप मोहब्बत करती हैं उनके सामने न करें। चुपचाप ऐसे ही चलने दें। आप जो है रिश्तों को बनाए रखें,
वो रिश्तों में बिगाड़ पैदा न होने दें, प्यार के साथ रहें, आपको उनके साथ अच्छा सलूक करते हैं, आप उनको पैसा भेजें, उनको गिफ्ट भेजें, उनके साथ अच्छा सलूक करें, ऐसे ही जिंदगी गुजारें। भाई आप समझ गई, आपका समझना आपके दिल के अंदर है। भाई अगर आप पर समझ गई हैं तो इस्लाम की कट्टरता से आप बाहर आ गई, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। पर हम भी यही चाहते हैं आपको कि इस्लाम जी जी हाँ, बोलिए बोलिए। आपको जहन्नम से डर नहीं लगता? मुझे नहीं, सच नींद वाला नहीं जी, आ रही। मुझे जेबा जी मुझे एक सेकंड, साहिल भाई जी हमारे साथ जुड़े हैं। साहिल भाई जी आप लिंक दे रहा हूं मैं, आप साहिल आ ज्वाइन जाइए, कीजिए। आ जाइए, आ जाइए जी, जरूर आइए। देखें हमारी बहुत ही हर दिल अजीज बहन जो है यहाँ आई हैं और उनके साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है। साहिल आप भी हमें ज्वाइन कर लें ताकि जो है इनके मैं साथ आप भी बात कर मैं सकते अभी हैं। मैं अभी घर में हूँ, कोई सुन लेगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी मुझे। अच्छा कोई ठीक है, बात नहीं। आपको अच्छा ठीक जहन्नम से है। डर नहीं लगता? नहीं नहीं जो है देखें, मतलब जहन्नम एक की कोई रियलिटी नहीं है। देखिए मैं आपका जो है असल में ये आप पर जिस मकाम पर अभी आ गई हैं वहां पर आपके सामने लालच की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं डर है। मैं वो डर निकालना चाहता पर हूँ। मुझे नींद जी नहीं आती। मुझे बहुत देखिए, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मुझे बहुत मैं देखिए मैं आपको बताता हूँ मेरी बहन। देखें कि ये सब कुछ जो है ना, देखिए आप पहले सबसे पहले ये सोचें, क्या आप किसी का नुकसान कर रही हैं? नहीं कर रही ना। क्या आपने किसी पर को मुझे तकलीफ बहुत डर लग पहुंचाया? रहा है। नहीं मेरी बहन, मैं आपको अपनी बेटी कहूंगा, मैं आपको अपनी बेटी कहूंगा, क्योंकि मेरी बेटी की उम्र भी इस वक्त 31 ईयर्स है और जाहिर बात है मैं अपनी बेटी से महरूम हो चुका हूं। मेरी बेटी पिछले कितने सालों से मुझसे बात भी करना नहीं चाहती, मेरी सूरत देखना नहीं चाहती है। हालांकि मेरा कसूर क्या है? मैं एक रियलिटी को समझ गया, मैंने कुरान की और इस्लाम की स्टडी की, मैंने कुरान को बाकायदा पढ़ा, मैं जिंदगी भर कुरान पर गौर करता रहा, उसके बाद जाकर मैं इस मकाम पर पहुंचा हूं। मेरा रिजल्ट ये है, मेरा नतीजा ये है। जबकि ये लोग कुरान के बारे में नहीं जानते, इनको पता ही नहीं है, इनके मुल्लाओं के पीछे चलते हैं ये लोग। तो मेरी बेटी, मैं आपसे ये मेरी जो है ये रिक्वेस्ट है कि देखें आपको हिम्मत से रहना है। आप ऐसा करें, जब कभी भी आपको टाइम मिलता है, मौका मिलता है, आप हमें ज्वाइन करें। आप हमें सुनते रहेंगी तो आपका वो डर जाता रहेगा। मैं समझ रहा हूं कि आप इस वक्त किस सिचुएशन का शिकार है, मुझे पता है। मैं खुद पर भी इस शिकार था, मैं भी रोता था। मैं रातों में उठकर लिटरली रोता था। मेरी कैफियत भी यही थी। लेकिन जाहिर बात है वक्त के साथ साथ इंसान उस वहम से बाहर निकल आता है। तो आप भी बहुत जल्द जरूर निकल आएंगी, आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं। सबसे पहली बात यह है कि आपको अपने दिल को साफ रखना है, उस दिल में कोई मैल आने नहीं देना है, आपको झूठ नहीं बोलना है, आप हर किसी के साथ अच्छाई का सलूक करना है, आप लोगों की खिदमत करें, लोगों की मदद करें। देखें ये वो नेमतें हैं, ये वो चीजें हैं जो आपको ढारस बंधाएंगी, आपके अंदर को मजबूत करेंगी। पर मुझे अब अपने घर में ही डर लग रहा है। नहीं मेरी बहन, देखें मेरी बेटी, डरने की कोई बात नहीं है। देखें आप इस बात को समझ गई हैं, ये इतना आपके लिए काफी है। मगर आपकी ये बात किसी और को नहीं बोलना, क्योंकि वो लोग अभी बच्चे हैं। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि आप बड़ी हो गई, वो लोग अभी भी बच्चे हैं। वो इन मजहब नामी खिलौनों से खेलना चाहते हैं, खेलने दो उनको, खेलने दो। पर ये डर निकलेगा आपको कैसे? स्ट्रांग होना पड़ेगा और सही थॉट प्रोसेस निकल जाएगा, निकलेगा वक्त के साथ साथ। ठीक है, अभी चूंकि आपका मामला नया नया ताज़ा है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन बहुत जल्द ये डर भी निकल जाएगा। ये सिर्फ एक वहम है जो किसी और ने आपके जहन में डाल दिया अनकॉन्शियसली, आपको पता ही नहीं था। जिस वक्त आप पैदा हुई आपको नहीं पता था कि आप कौन हैं। ये इन मजहब के मतवालों ने, जो बड़े होते हैं, ये जो है आपके जहन में डाल दिया कि आप मुसलमान हैं और आप ये समझ रही हैं कि इस्लाम ही सब कुछ है, इस्लाम ही सच्चा है, इसी पर जीना है, इसी पर मरना है, अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा। ये सब बातें आपके जहन में डाली गई हैं, इसलिए आपको ऐसा सब कुछ लग रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये डर भी चला जाएगा। ये डर भी सिर्फ एक वहम है, इसकी कोई रियलिटी नहीं है, कोई रियलिटी नहीं है। ठीक है, अगर स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर है,
आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और तफसील से बात कीजिए। हर बात यहाँ आपको बोलना और हमने सुनना ये मुनासिब भी नहीं है, और अपने आपकी सिचुएशन हम सबसे बेहतर आप जानते हैं, और लॉजिकली रीजनेबल बातों को आप जहन में रखिए। और ये बिल्कुल वाजिबी बात है कि हर इंसान को लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मरने के बाद अगर अल्लाह खुदा है तो फिर हमारा क्या होगा, ये बात आप महसूस करते हैं। नहीं, लेकिन देखिए आप अब्दुल हमीद साहब, बात ये है कि अगर कोई खुदा है, अगर उसका नाम अल्लाह है या जो भी है, तो सबसे पहली बात, एक मेन पॉइंट जो है याद रखें कि वो क्या करेगा आपको। वो आपकी सोच, आपकी जो है दिल की सफाई पर उसकी नजर होगी, या आपके जो है ये मानने पर जो है नजर होगी। क्या वो इस बात से नाराज होगा कि वो आप उसको नहीं मानते थे सिर्फ इसलिए कि किसी अरबों ने उसको तराशा था और आपके मत्थे मारा था, या फिर आपके जो रवैया है, आपका जो अमल है, आप एक जो है एक खुलूस नीयत के साथ जी रहे हैं, आपका दिल साफ है, आपका अंदर साफ है, आप कभी झूठ नहीं बोलते, आप किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते, आप हर किसी से अच्छे अच्छे रवैया रखना चाहते हैं, आप बड़ों की जो है खिदमत करते हैं, बच्चों के छोटों के साथ शफकत से पेश आते हैं। यही सब कुछ तो मैं करता हूं ना भाई। मैं और क्या करता हूं बताओ, क्या करता हूं? मेरा कसूर दुनिया वालों के सामने सिर्फ यह है कि मैं अरबी कल्ट को नहीं मानता, बस इससे ज्यादा मेरा कोई जुर्म नहीं है। मैं एक अरबी कल्ट को मानने से बरमला तौर पर इनकार करता हूं, इसके अलावा मेरा कोई जुर्म नहीं है। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं किसी का माल नहीं खाता, मैं किसी का गबन नहीं करता, किसी का कत्ल नहीं करता। मैं बड़ों की खिदमत करता हूँ, उनके साथ जो है मतलब मैं हमेशा अच्छा सलूक करता हूँ, और मैं जो है अपने छोटों के साथ रवैया मेरा जो है हमेशा ये शफकत वाला होता है। फिर जाहिर बात है अगर कोई खुदा मिलेगा तो वो मैं उसके सामने कहूँगा, देखें भाई, मैं जिंदगी भर मेरा कोई कारनामा नहीं है, मेरा एक दिल है जो हमेशा मैं अपने दिल को साफ शफाफ रखता रहा हूँ। ये ले, जिस दिल को तूने मुझे दिया था, मैंने एज इट इज इस दिल को मैं आज मैं तुझे जो है लौटा रहा हूँ। अब तेरी मर्जी, तू चाहे तो मुझे आग में डाल, चाहे तो मुझे जो है जन्नत में डाल, ये तेरी मर्जी। मेरे अंदर कोई लालच। जी हाँ, अगर वो रेप वाली बात नहीं होती और वो आधे दिमाग वाली, तो मैं कभी नहीं छोड़ती इस्लाम, कभी भी नहीं। नहीं बेटा, देखिए कि फिर वो आधे दिमाग नाकिसुल अक्ल वाली आप कह रहे हो कि लड़कियों का आप रेप करोगे। अभी मुझे पता चला कल कि परसों, आज देखा मैंने, कल रात को देखा कि यजीदी औरतों को उन्होंने चलाया। नहीं बेटा, देखिए और एक बात आज के जमाने में मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी जज्बाती भी हो रही हैं। देखें, थोड़ा सा आप इस्लाम की और फर्दर, बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। साहिल भाई ये कल आपके पास भी आई थी, स्वागत है साहिल भाई, इनसे बात कीजिए जरा। आदाब सचवाला जी, अब्दुल हमीद भाई जी, हमारी बहन, मेरी बेटी जो है यहाँ आई है, तो हम चाहते हैं असल में नहीं बेटा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा करें, इस्लाम को और थोड़ा सा और जो है जानने की कोशिश करें, और थोड़ी स्टडी करें। देखिए, हो सकता है कि आपकी ये कैफियत एक जज्बाती अंदाज की है। हम जज्बाती अंदाज से न तो मानने के हक में हैं और न छोड़ने के हक में हैं। अगर आप जज्बाती तौर पर इस्लाम को छोड़ रही हैं तो ये भी गलत है, अगर आप जज्बाती अंदाज से इस्लाम को मान रही हैं तो ये भी गलत है। दोनों सूरत में जज्बात का होना जरूरी नहीं है। मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप पहले इल्म हासिल करें। इल्म हासिल करने के बाद आपको अगर ये लगता है कि ये एक कल्ट है और इसकी जो है ये मैन मेड है, इसका किसी आसमानी बाबे से कोई लेना देना नहीं है, अगर आप इस नतीजे पे पहुंचती हैं, उसके बाद आपका ये डिसीजन है, तो ये इसका मतलब ये परफेक्ट बात है। जज्बाती अंदाज से कोई काम नहीं करना चाहिए, ना तो इस्लाम को पकड़ना चाहिए ना इस्लाम को छोड़ना चाहिए। जी जनाब, जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ज़ेबा जी को मैं यही पहले कहूंगा, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कहूंगा मैं, अगर वो इस झंझाल से बाहर निकलने का उन्होंने अगर डिसीजन लिया है। ये असल में कल नहीं परसों स्ट्रीम में हमारी आई थी ज़ेबा जी, और काफी लंबी गुफ्तगू हमारी हुई थी। अभी मैंने प्रीमियर भी चलाया था शाम को। तो ज़ेबा जी को मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, इस्लाम जो है इसमें दो चीजें ही आपको मिलेगी।
एक डर और एक लालच। और अभी जो चीज आपको सता रही है वो डर है, ठीक है। लालच जो ज्यादातर दी गई है वो मर्दों को दी गई है, और औरतों के बारे में क्या क्या कहा गया है मैंने और एडम ने आपको पिछली स्ट्रीम में सब ऑलरेडी बताया हुआ है, प्रूफ के साथ, हदीस के साथ, कुरान में क्या लिखा है हमने सब आपको बताया है। और ये बहुत बड़ी बात है कि वो चीज आपके दिल में लगी और आप इस चीज का यानी आपने फैसला लिया कि ये चीज सही नहीं हो सकती है, खुदा की तरफ से नहीं हो सकती है, क्योंकि आप खुद एक इंटेलिजेंट है, आपने इंजीनियरिंग की है, सब किया है। तो जाहिर सी बात है कि किसी एक ग्रुप को यानी अरे साहिल ड्रॉप हो गए, बनाओ तो लानत है। हाँ जी जी साहिल मेरे बोलिए। को एक शौहर और दिक्कत है को ना, अगर कल मना अगर करे, कल नेक्स्ट जनरेशन में मेरी बेटी हुई और मैं तो नहीं मानती, चलो ठीक है, मतलब उतना ज्यादा कम मैं वो नहीं थी, बट अगर वो हो गई तो उसको तो फिर सब अगर बचपन से ही कहेंगे आधे दिमाग वाली, तो फिर तो उसके दिमाग पर असर पड़ेगा। मेरे तो चलो पापा बिल्कुल बहुत बिल्कुल अच्छे हैं, नहीं बेटा बिल्कुल। ये देखिए, और मैं सोचा है मुझे कि पर मुझे और बहुत बात डर लग रहा है। जी बेटा जेबा मैं आपको एक और अगर डरने बात की घर में बात ही किसी नहीं को है दीपा पता जी। चल गया तो जी बेटा जेबा मैं देखिए आपसे और एक मैं एक चीज आपको बताता हूँ जेबा जी, मैं एक चीज बताता हूँ, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ना मौत का डर, ना जहन्नम का डर, ना कब्र का डर, ये सब बचकानी बातें हैं। कुछ ऐसा कोई डरने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, घर वाले का जहां तक सवाल है, मेरे ख्याल से सचवाला जी ने आपको बताया ही होगा कि आपको ये स्टेज पर किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी आपके घर वाले जो है जितना प्यार आप अपने पापा से करती है, तो आई एम श्योर कि वो भी आपसे उतना ही प्यार करते होंगे। तो उनको अगर पता भी चल गया तो वो आपकी जान नहीं लेने वाले, इसकी आप फिक्र मत करो। लेकिन एज ऑफ नाउ आप अभी ये सब चीज किसी को मत बताइए, बल्कि और थोड़ा स्टडी करिए, देखिए, और इत्मीनान से जब आपको दिल में सुकून लग जाए तब आप पूरा फैसला ले सकती है कि हाँ अब मुझे इसमें नहीं रहना है। और अभी बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद एक यानी इंडिपेंडेंट लेडी है, आप पढ़ी लिखी है, तो बेस्ट पार्ट आपका ये है कि अगर आप इसके साथ नहीं रहना चाहती है तो आप खुद की जिंदगी भी अपनी अलग से संवार सकती है। लेकिन जैसा कि आपने बताया था परसों के स्ट्रीम में कि आपकी जो बहन है, भाई है, ये सब एजुकेटेड है और सब फ्री माइंड वाले लोग हैं, आपके डैड भी फ्री माइंड वाले लोग हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन इन केस अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकती है ईमेल आईडी के जरिए से, व्हाट्सएप नंबर मेरा आपको कोई भी वीडियो में मिल जाएगा, और जितनी कोशिश हम कर सकते हैं हम आपकी हेल्प करने की यानी पूरी कोशिश करेंगे हम। अच्छा, और एक बात मैं ये कहूँगा बेटा कि देखें आप इस्लाम की फर्दर थोड़ी सी और भी जो है स्टडी करें। देखें ये बात तो आपने सुनी है ना, सुनी सुनाई बातों पर भी आपको नहीं चलना है, आपको खुद स्टडी करना है। तो आप नहीं, जो जो कल उन्होंने दिया था वो मैंने पढ़ा। अच्छा, जो लिंक तो दिया था उन्होंने पाया, तो वो मैंने पढ़ा अच्छा अच्छा, पढ़ने के बाद में कि मैं आधे दिमाग वाली हूँ। और प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है कि मैं नहीं मान सकती ये बात। ये इमॉडल है, और भी बहुत सारी चीजें इमॉडल है, पर वो आपको पर्सनली टच नहीं करती तो कभी कभी लगता नहीं है। दूसरों के बारे में इमॉडलिटी अपने बारे में लग जाती है। मैं मतलब उतनी अच्छी इंसान नहीं हूँ कि मुझे दूसरों के बारे में इमॉडलिटी बहुत जल्दी टच कर जाए, ठीक है, पर अपने बारे में तो टच कर जाती हूँ। अब ऐसा है ना कि आप अपनी सच्चाई के रास्ते पर आप चलती रहें, और जो है जिस तरह से आप अब तक जो है जिस तरह की ज़िंदगी गुजारे हैं आप ऐसे ही गुजारें, किसी के सामने अपनी इस रियलिटी को बताने की कोशिश ना करें, और जो है जिस तरह के रिश्ते हैं उन्हीं रिश्तों को वैसे ही निभाते रहें। थोड़ा टाइम और जाने दें, उसके बाद में धीरे धीरे जो है आपके साथ और भी कुछ समझ आ जाएगा। आपके पास जब ज़्यादा नॉलेज होगी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। अभी आपके अंदर जो डर है ना, तो चूंकि कुछ और भी लैक ऑफ जो है आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी होता है। थोड़ा सा और भी आप जो है नॉलेज जब आप गेन करेंगी तो आपके अंदर खुद ब खुद एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है मेरी बेटी। मैं साहिल जी को धन्यवाद, मैं साहिल जी को धन्यवाद कहना चाहूंगी, और एडम जी को, और सॉरी भी कहना चाहूंगी कल के लिए, और मुन्ना भाई भी को भी सॉरी कहना चाहूंगी। अरे कोई बात नहीं, कोई सॉरी की जरूरत नहीं है। हमें तो बहुत 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 ज्यादा खुशी होती है ज़ेबा जी जब हमारे जरिए से लोग अगर इस झंझाल से बाहर निकलते हैं, हमें तो बहुत बहुत ज्यादा खुशी होती है। आपने जो भी कहा था
उसका ना मैंने उस दिन बुरा लगाया था, ना आज लगाऊंगा, ना आगे लगाऊंगा। मुझे कोई कुछ भी बोलता है ना, मैं बुरा नहीं लगाता हूँ, ये एक मेरी आदत है। कोई गाली भी देके पर चला फिर जाता है भी तो मैं बुरा नहीं मानता हूँ उस चीज का। पर फिर भी वैसे सॉरी बेटा आपकी जेबा बात को। देखिए कि जो है ये यानी मतलब इस जिस मकाम पर आप पहुंचे हो यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़कियों ने इस्लाम को छोड़ा है। जब उन्होंने स्टडी की इस्लाम की रियलिटी का, जब उनको पता चला, उन्होंने बरमला तौर पर इस्लाम को छोड़ दिया। ये इस मामले में आप अकेली नहीं हो बेटा, बहुत सी लड़कियां हैं। मैं खुद पर्सनली ऐसी कई लड़कियों को जानता हूं जिन्होंने इस्लाम को छोड़ा है। आप अकेली नहीं हैं, बहुत सारी लड़कियां आपके साथ हैं। तो ठीक अच्छा है, सचवाला जी, जी जनाब। सर मैं बाहर इसमें निकल एक मैं, जाती हूँ, मैं आप बोल दीजिएगा, मतलब आप बोल हाँ दीजिएगा जो भी हाँ, बोलना है, मैं मैं सुन एक लूंगी, चीज, क्योंकि घर में कोई जेबा सुन जी, लेगा ना गलती जेबा से तो जी, मुझे फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ, ठीक है, जेबा जी, बस ठीक मैं है एक आप। बात आपको बोलना चाहता हूँ। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि कल नहीं परसों हमने जो आपको एग्जाम्पल्स दिए थे, उसके लिए मैं हाँ भी मेरी तरफ से और एडम की तरफ से भी आपसे माफी मांगता हूँ कि बहुत हार्श एग्जाम्पल हमने आपको दिया था आप ही को रख के, और वो हमें मजबूरी में देना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम सामने वाले को उस एग्जाम्पल में ना डाले, उस सिचुएशन में ना डाले, बहुत से लोगों के समझ में बात आती नहीं है। तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, मैं मेरे तरफ से भी और एडम के तरफ से भी। पर मैंने भी तो सर तन से जुदा करने की धमकी दी थी। चलिए वो ठीक है आपने बेटा। नहीं दी थी, वो आपने नहीं दी थी, वो असल में इस्लाम ने आपसे ये बोलने के लिए कराया था। तो आप हमें उस बात का कोई बुरा नहीं लगा। पर चलिए ठीक सीरियसली है, सॉरी। चलें थैंक यू। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बेटा। आप हिम्मत से रहना, नॉलेज गेन करते रहें और जो है परेशान नहीं होना जिंदगी में, ठीक है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।